नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। मैं आपके साथ निखिल मिश्रा। आज हम लोग शुरुआत करते हैं यूपी टेट 2026 के अगले अध्याय की, जो कि है साधारण ब्याज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सामान्यतः बहुत ही प्रायोगिक विषय भी है। इसमें हम समझते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है, जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमने किसी भी व्यक्ति से रुपए 5,000 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 साल के लिए लिया है, समय कितना है? 1 वर्ष। ठीक है, किसी व्यक्ति ने रुपए 5,000 लिए हैं, 3% वार्षिक ब्याज की दर है और 1 वर्ष के लिए लिया है, तो उसको 1 साल के बाद कितना रुपए चुकाना पड़ेगा? मूलधन 5,000 चुकाना पड़ेगा। इसको मूलधन को हम पी कहते हैं, प्रिंसिपल पी, दर हमारा आर और समय टी, टाइम। तो 1 साल के बाद उस व्यक्ति को कुल कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? 5,000 तो मूलधन हो गया और ब्याज उस पर कुल कितना देना पड़ेगा वो हम निकालते हैं। वो निकालने का एक साधारण सा फॉर्मूला है, इसको कहते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जिसमें कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू मूलधन यानी पी गुणे आर गुणे टी बाई 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज होगा। तो इसमें 4 अननोन क्वांटिटी हो गई, पी, आर, टी और ये साधारण ब्याज। इन चारों में से कोई भी 3 अगर हमको पता है तो हम चौथी क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें निकालेंगे और जो 1 साल के बाद उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम वो सीखते हैं। ये जो उदाहरण हमने लिया है इसको हल करते हैं कि 5,000 रुपए लिए गए थे, 3% था रेट जिस ब्याज दर पे लिया था और 1 वर्ष के लिए लिया था, तो कितना ब्याज सहित कुल कितना रुपया लौटाना होगा। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और निकालते हैं। तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा, साधारण ब्याज या जिसको सिंपल इंटरेस्ट एसआई कहते हैं, ये हो जाएगा। मूलधन कितना था हमारा? मूलधन था 5,000, ब्याज की दर थी 3, समय था 1 वर्ष और बटे 100। इस फॉर्मूले का यूज किया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको हम सरल कर लेंगे, ये आ जाएगा 150 रुपीज। तो हमको कुल कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि मिश्र धन जो है, जो कुल राशि चुकानी पड़ेगी उसको हम कहते हैं मिश्र धन। वो जो मूलधन हमने जो लिया था और उसमें ब्याज हम ऐड कर देते हैं। तो मूलधन जो था वो 5,000 था और 150 रुपए उसका ब्याज हुआ 1 साल का। तो उसको 1 साल बाद जो धन चुकाना पड़ेगा उसको हम कहते हैं मिश्र धन। सिंबॉलिक फॉर्म में ए लिखते हैं, इज इक्वल टू मूलधन पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कितना ब्याज लगा? तो मूलधन था 5,000 और प्लस 150 रुपए उसका ब्याज हो गया। 5,150 रुपए उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अगला फॉर्मूला हम देखेंगे। इसमें कहते हैं कि यदि कोई धनराशि T1 समय में N1 गुनी तथा T2 समय में N2 गुनी हो जाती है, तो इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन है T1 बाई T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। T1 और T2 समय है, N1 और N2 जितने गुना हो जा रहा है वो है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि कह रहे हैं एक धनराशि अपने से 3 गुनी 15 वर्ष में हो जाती है तथा तो वो अपने से 7 गुनी होने में कितना समय उसको लगेगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, इसमें T1 क्या है? अपने से 3 गुनी, तो N1 हो गया 3। ठीक है, 3 गुना है तो N1 हो गया 3 और कितना समय लग रहा है? 15 वर्ष में, तो T1 हो गया 15। सिंपल है। तो उसको अपने से 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा? ये चारों चीजें हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। N1 इज इक्वल टू 3, T1 15, N2 जो है वो कह रहे हैं 7 गुनी, तो N2 हो गया 7। समय कितना लगेगा? ये है T2 हमको निकालना है। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इनमें 4 अननोन है, 4 में से 3 पता है, तो चौथा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारी ही वैल्यूज हम इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? T1 का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई T2 हमें निकालना है। N1 माइनस 1, N1 की वैल्यू पता है और N2 की वैल्यू पता है। N1 माइनस 1
3 - 1 डिवाइडेड बाई n2 - 1 या 7 - 1, तो हो जाएगा 2/6। इसको हम सॉल्व करके 1/3 भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने में ये हो जाएगा यहाँ से 15 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 1/3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 आ जाएगा हमारा 15 गुणे 3, 45 वर्ष लगेंगे। उस धनराशि को 7 गुना होने में 45 वर्ष का समय लगेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि कोई भी एक धनराशि आपको दी है, वो सपोज 3 वर्ष में 15 गुना हो जा रहा है, तो 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा या कितने वर्ष में 6 गुना हो जाएगा, जो भी है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके निकालते हैं। अगला प्रश्न है, ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं कि एक किसान ने मिनी बैंक में रुपए 200 कितने ब्याज के से दिए हैं? 10 पैसे रुपए एक छमाही साधारण ब्याज की दर से जमा किए हैं। उसने जो जमा किए हैं कुल रुपए 200 जमा किए हैं और उसको 1 रुपए पर 10 पैसे का ब्याज मिलेगा और छमाही मिलेगा, यानी 6 महीनों में 1 रुपए पर 10 पैसे का ब्याज मिलेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और साधारण ब्याज की दर है, तो कह रहे हैं कि 1.5 साल के बाद उसको कुल कितनी धनराशि मिलेगी। ये जो 4 चीजें मैंने अंडरलाइन की है, इन्हीं पर आपको ध्यान से फोकस करना है, इन्हीं को आपको समझना है। इसमें देखते हैं रुपए 200 पर, तो मूलधन कितना था आपका? मूलधन की अगर हम बात करें, मूलधन प्रिंसिपल कितना है आपका? तो मूलधन या प्रिंसिपल हो गया आपका रुपए 200। अब कह रहे हैं कि 10 पैसे रुपए एक, तो 1 रुपए पर ब्याज कितना है? ब्याज की अगर हम बात करें, अगर हम बात करेंगे ब्याज की, तो जो ब्याज है वो 1 रुपए पर 10 पैसे है। 1 रुपए पर 10 पैसे, ठीक है। जमा कुल कितने किए हैं? 200 रुपए। तो जब 1 रुपए पर 10 पैसे मिल रहा है, अगर हम कह दें ऐसे कि 1 रुपए पर ब्याज कितना है? 10 पैसे है, तो 200 रुपए पर ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपए पर ब्याज कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। 1 रुपए पर ब्याज अगर 10 पैसे है तो 200 रुपए पर ब्याज हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 10 या 2000 पैसे। तो 2000 पैसे को हम रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 20 रुपए। इसका मतलब है कि 200 रुपए पर 20 रुपए मिल रहा है हर 6 महीने पर। हर एक छमाही पर 200 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज है। हर एक छमाही पर 200 रुपए पर उस किसान को 20 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो कुल कह रहे हैं कि 1.5 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष का मतलब हो गया है 1.5 वर्ष में कितने? 18 महीने हो जाते हैं। तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही हो जाएंगी। चाहे हम कहें 1.5 वर्ष या हम इसको कह सकते हैं 3 छमाही, ठीक है, या 18 महीने। तो 3 छमाही पर कितना मिलेगा? 1 छमाही पर है ब्याज, 1 छमाही पर ब्याज कितना है? 20 रुपए है। 1 छमाही पर ब्याज है आपका 20 रुपए। तो अगर हम 3 छमाही पर ब्याज की बात करें तो 3 से गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 20 60 रुपए हो जाएगा। तो कुल ब्याज जो हो जाएगा वो हमारा 60 रुपए हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष के बाद बैंक उस किसान को कितना रुपए वापस करेगा? 200 हो गया उसका मूलधन। किसान को वापस मिलने वाला कुल पैसा, जिसको मिश्र धन कहेंगे, इज इक्वल टू मूलधन है 200 रुपए और प्लस उसका 18 महीने का ब्याज जो है, 18 महीने का ब्याज उसका 60 रुपए हो गया। तो 200 और प्लस 60 जुड़ जाएगा, ये 260 रुपए। इसमें हमने ये बात ध्यान रखी कि हमको कितना ब्याज, कितने पैसे पर कितना ब्याज मिल रहा है, उससे हमने इस कुल रुपए पर मिलने वाले ब्याज को निकाल लिया और कुल अवधि में ब्याज कितना हो गया हम उससे निकाल लेंगे कि 1.5 साल में कुल कितना ब्याज हमारा हो गया। वो जो कुल ब्याज होगा वो हम उसमें जोड़ देंगे, तो उस किसान को 1.5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, वो हो गया 260 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में ₹2600 हो जाती है तो वो राशि है। 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें ध्यान देना है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, 5%। पहली बात हमने देख लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। और साधारण ब्याज की दर है, साधारण ब्याज की दर है, क्योंकि हम यही साधारण ब्याज का ही चैप्टर्स में भी पढ़ रहे हैं। 6 वर्षों में समय कितना हुआ, 6 वर्ष हुए, और कुल कितनी हो गई, वो 2600 हो गई। ये 4 बातें हमने अंडरलाइन कर ली। हमने ये चीजें देख ली, आइडेंटिफाई कर ली कि कौन कौन सी चीजें हमको गिवन है। मैथ्स का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या दिया हुआ है आपको अच्छे से जाने, और उस दी हुई की मदद से आपको क्या निकालना है। इस दोनों के बीच में जब हम कोरिलेशन निकालेंगे तो हम जरूर जल्दी से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, आपने पढ़ा होगा मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है, ये होता है, इसका फार्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं A इज इक्वल टू P प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस केस में हम देख रहे हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमने मान लिया वो राशि कह रहे हैं क्या है, तो यानी हमको मूलधन निकालना है। हमको ये दिया हुआ कि वो राशि 6 सालों में ₹2600 हो जा रही है। वो धनराशि आखिर है क्या, तो वो धनराशि हम मान लेते हैं। हमने माना कि वो धनराशि क्या है, वो है P, मूलधन है P। ठीक है, तो अब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, अब यहां से दिया हुआ है साधारण ब्याज की दर क्या है। दर अगर हम कहते हैं, जिसको R कहते हैं, ये हो जाता है, ये आपका दिया हुआ है 5%, समय आपका दिया हुआ है 6 साल, और मिश्रधन जो हो जा रहा है 2600, क्योंकि 2600 तो फाइनल टोटल हो रहा है, तो वो फाइनल अमाउंट है, मिश्रधन है। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें हम रख देंगे। A की जगह पे हो गया 2600 बराबर P हमारा प्रिंसिपल है या मूलधन है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता था P इंटू R, R हो गया 5 इंटू T 6/100। जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही सारी वैल्यूज हमने इसमें रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2600 बराबर हो गया P प्लस P गुणे ये 30/100, सॉल्व कर लिया, P कॉमन लिया, 1 प्लस 3/10, ये हो जाएगा 13P/10। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, हमको दिया हुआ 2600 बराबर 13 गुणे P/10, तो P हमारा हो जाएगा 2600 और एक जीरो आ गया 26,000/13। हम इसको सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2000। तो धनराशि क्या हो जाएगी, मूलधन जो था हमारा वो हो जाएगा 2000 रुपए। चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 2000 रुपए, अगर हम 2000 प्रिंसिपल हमारा निकला है 2000, ये आंसर निकला है 2000, ये विकल्प सही है। इसको हम क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं ताकि हम श्योर हो सके। तो रुपए 2000 था हमारा प्रिंसिपल, और ब्याज की दर थी 5, समय था हमारा 6 वर्ष, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100, इन तीनों का गुणा 2000 गुणे 5 गुणे 6/100। इसको हम सॉल्व करते देख लेंगे। ये हो जाएगा 600 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट पहले मूलधन क्या था, 2000 था, तो जो मिश्र धन हो जाएगा 2000 प्लस 600, ये 2600 हो जाएगा। यही तो कह रहे हैं कि 2600 हो जाती है, ये 2600 हो गया। इससे हमारा क्रॉस चेक हो गया कि जो मैंने निकाला है वो आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस तरह के प्रश्नों को जब भी हल करना होता है तो हमने आपको फार्मूला बताया था, T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। सिंपल, ये फार्मूला खाली आपको याद रखना है, इसमें सारी वैल्यूज रख देनी है।
जो भी एक वैल्यू निकालनी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि 8 वर्ष में तो T1 आपका कितना हो गया, 8 हो गया, 2 गुना हो जाता है, ये क्या हो गया, N1 हो गया 2, और उसके बाद हम देखेंगे कि 4 गुना होने में तो N2 है आपका 4, और समय कितना लगेगा, ये हो गया आपका T2। तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज इसमें हम रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1। ठीक है, ये आपका 1/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 8/T2 इज इक्वल टू 1/3, तो T2 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 है 24। 24 वर्ष लगेंगे, 24 वर्ष लगेंगे, 24 वर्षों में वो धनराशि 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो, हमको कितने गुना हो जाता है और इतने समय के बाद, तो उनमें हम ये फॉर्मूला हमेशा प्रयोग करते हैं, T1/T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1/N2 माइनस 1। इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, इसमें कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें हमसे पूछ रहे हैं दर क्या होगी या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। समय कितना है, 5 वर्ष है, और वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम मान लेते हैं कि मूलधन क्या था, मूलधन है P। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा कहने का मतलब जो मिश्र धन हो जाएगा, फाइनली अमाउंट जो मिलेगा, मूलधन और ब्याज मिला करके जो अमाउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना कह रहे हैं 2P। हम इसको 100 मान सकते हैं, 100 माने तो ये 200 हो जाएगा, एक ही बात है, ये 2 गुना हो गया। दर हमको निकालनी है R, समय कितना है T, 5 वर्ष है। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि जो मिश्र धन होता है A इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन P और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूला आप जानते हैं। इसी में हम ये वैल्यूज रख देंगे, यहाँ पर आपका है 2P इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर R गुणे समय 5/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2P इज इक्वल टू P हमने कॉमन ले लिया, 1 + 5R/100, यहां से कट जाएगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1 + 5R/100। सो यहां से हो जाएगा 5R/100 इज इक्वल टू ये 2 - 1, ये हो जाएगा हमारा 2 - 1, 5R/100 इज इक्वल टू 1, तो 5R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 100/5 या 20। तो जो ब्याज की दर होगी वो 20% होगी। 20% ब्याज की दर से 20% ब्याज की दर से कोई भी धन होगा वो 5 साल में 2 गुना हो जाएगा। हम चाहे तो अपना इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हमने मान लिया कोई धन है 100 रुपए, 100 रुपए है और 5 वर्ष है, तो समय हो गया 5 साल, और दर क्या है 20% निकली, तो दर हो गई 20%। ठीक है, तो हम निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा उसका वही फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो मूलधन 100 गुणे 5 गुणे 20/100, ये कैंसिल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100, तो ब्याज हो गया हमारा 100 और मूलधन था हमारा 100, तो जो मिश्र धन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 + 100 या 200, ये 2 गुना हो गया, जो था पहले उसका 2 गुना हो गया। यहां से हमने क्रॉस चेक कर लिया, तो वो जो ब्याज की दर होगी वो 20% आ जाएगी। ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हमने साधारण ब्याज पर आज कुछ प्रश्न हल किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे ज्यामितीय आकृतियां, जिसके अंतर्गत हम ट्रायंगल्स, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल और अन्य टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी बने रहिएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।